हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पे। हमने जो अपनी नॉवल स्टार्ट की हुई है टेल मी अ स्टोरी बाय रविंदर सिंह, उसी का ही नेक्स्ट चैप्टर सुसाइड सो डिसाइड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या होता है। और ये जो हमारी स्टोरी है सुसाइड, ये दी है प्रशांति पोथीना के द्वारा। तो चलो देखते हैं इस स्टोरी में क्या होता है। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ ऐसे स्टार्ट होती है। उसमें लिखा हुआ है कि हम अपनी लाइफ है ना, एक ही बार जीते हैं, तो हमें कोई हक नहीं बनता कि हम इसको वेस्ट करें। और वेस्ट किस तरीके से करें? सिली मिस्टेक हमारी लाइफ की क्या है, जब हम सोचते हैं ना कि चलो सुसाइड करते हैं। तो ये जो एक वर्ड है ना सुसाइड, ये हमारी लाइफ का बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक होती है हमारी लाइफ की। क्योंकि लाइफ हमारी एक है यार, इसको अच्छे से जियो ना, क्यों सुसाइड करने में इसको वेस्ट करना है। तो नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है कि जो राइटर है ना, वो बैठी होती है एक पत्थर पे, बड़ी सी चट्टान पे, एंड वो वेव्स को देख रही होती है। एंड वेव्स को जिस तरीके से वो देख रही होती है ना, उसको वो वेव्स ना इनवाइट कर रही होती है कि आओ मुझ में छलांग लगाओ और मर जाओ और अपनी लाइफ को ख़त्म कर दो। मतलब इतनी ज़्यादा सैड, इतनी ज़्यादा अपसेट होती है ना राइटर इस स्टोरी की, कि वो हर मोमेंट में कुछ भी उसके साथ ट्रेजेडी हो रही है ना, वो मतलब उसको ऐसा लग रहा है ना कि मुझे ये चीज़ें ना इनवाइट कर रही है डेथ करने पे। इससे पहले वो ट्रेन ट्रैक पे भी सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, बट एकदम से लास्ट मोमेंट पे आते आते वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, जिस वजह से वो उन्होंने प्लान पोस्टपोन कर दिया। तो अब वो सोच रही है कि मैं ना, चलो वो तो कैंसिल हो गया, अब मैं वाटर पे ट्राई करती हूँ मरने का। लेकिन लिटरली होता क्या है ना कि एक एंजल उसको ऐसा करने से रोक देते हैं। अब वो एंजल कौन थे? वो पुलिसमैन थे जिनका डेली राउंड करने की ड्यूटी थी उस एरिया पे। वो कहते हैं मैडम आप प्लीज़ वहाँ उस चट्टान से नीचे उतर जाए, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। और उनकी आइज़ इतनी ज़्यादा सस्पिशियस होती है जो राइटर को देख रही होती है। एंड पता है, राइटर के लिए वो ना एक एंजल साबित होते हैं, क्योंकि वो आते हैं, उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ आप ना वहाँ से नीचे उतर जाओ, वो आपके लिए सेफ़ नहीं है। तो जिस तरीके से उनकी बात सुन के वो नीचे उतर जाती है ना, तो वही है जो सुसाइडल थॉट्स राइटर के मन में आ रहे थे ना, वो थॉट एकदम से बंद हो जाते हैं और वो अपना प्लान पोस्टपोन, क्योंकि अब एक पुलिसमैन के सामने तो कोई सुसाइड करने से रहा है ना, तो वो प्लान कैंसिल हो जाता है। फिर वहाँ से जो राइटर हैं वो रॉक से नीचे उतरते हैं, और नीचे उतरते उतरते वो जब जा रही होती है तो बिल्कुल कोल्ड, एकदम कोल्ड विंड्स होती है ना, उनके फेस पे टकराती है। एंड एकदम सॉल्टी थोड़ा वहाँ का मतलब क्लाइमेट होता है ना, जो वेव्स का जो सॉल्टी वाटर होता है ना, वो फेस पे लगता है। एंड उससे भी ज़्यादा सॉल्टी क्या होते हैं, राइटर के टीयर्स जो उनकी आंखों से बह रहे होते हैं। अब जो राइटर है ना, अब 7 PM हो चुके हैं, और जो राइटर है ना वो विनय के बारे में सोच रही होती है। विनय एक लड़का है जिसका अभी स्टोरी में स्टार्टिंग हुई है। अब वो ये सोच रही होती है कि अब तक तो विनय घर भी पहुंच गया होगा और उसने मेरा लेटर भी पढ़ लिया होगा जो मैंने अर्ली मॉर्निंग में लिखा था। अब वो मुझे कॉल करने ही वाला होगा मेरे सेल फ़ोन पे, बट मैंने अपना सेल फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया है। आई थिंक राम मस्ट बीन ट्राई टू माई नंबर। अब राम एक अनदर लड़का है, अब उसके बारे में भी राइटर कहती है कि जो राम है ना वो भी मेरा नंबर ट्राई करेगा। अब वो गॉड से कहती है कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने, क्यों मुझे इस गंदी सी हॉरिबल सिचुएशन में डाल दिया। मतलब मैं इतना ज़्यादा हैप्पी थी, मतलब यहाँ पे राइटर कहती है कि वो इतना ज़्यादा हैप्पी थी ना कि जब वो राम के साथ जाएगी एयरपोर्ट पे, बट वो इतनी ज़्यादा स्टूपिड, इतना ज़्यादा गंदा उनकी लाइफ का डिसीज़न था ना जो वो लेने वाली थी। बट एग्जैक्टली 4:30 वो क्या करती है, इवनिंग में एयरपोर्ट पे पहुँच जाती है। एंड एयरपोर्ट पे जाने के बाद वहाँ पे वो क्या करती है कि मतलब अपना लगेज वगैरह कुछ नहीं लेके जाती है। तो जो राम, क्या हो गया तुम्हारा लगेज कहाँ पे है? तो जो राइटर होती है ना, वो स्ट्रेट उसकी आइज़ में देखती है और बोलती है फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसके साथ हम चलाते हैं ना, उसके साथ कभी भाग के नहीं जाया जाता। इतनी बात बोल के वो ज़ोर से स्लैप लगाती है उस लड़के को, एंड वहाँ से आ जाती है। एंड आने के बाद अब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा था, मतलब मेरे साथ क्या हो गया। राइटर इतनी ज़्यादा मतलब अपसेट थी, इतनी ज़्यादा अपनी लाइफ को ना बिल्कुल ही हेल बना के रख दिया था। एंड वो चाहती थी कि बस कैसे भी करके ना मैं अपनी लाइफ को ख़त्म कर दूँ अभी। एक्चुअली होता क्या है ना, मॉर्निंग में जो मतलब कि एकदम नॉर्मल मॉर्निंग की तरह जो राइटर है, राइटर बेसिकली यहाँ पे एक लेडी है, तो वो कहती है कि नॉर्मल मॉर्निंग की तरह मैं उठी, मैंने ब्रेकफास्ट बनाया, लंच बनाया, एकदम ओबीडेंट वाइफ की तरह अपने हस्बैंड को सी ऑफ किया वहाँ जाने के लिए। बट मेरे लिए ना ये जो सी ऑफ था, ये एक फ़ाइनल गुड बाय थी अपने हस्बैंड को। एक्चुअली हमारा जो रिलेशनशिप है, यहाँ पे राइटर कहती है कि एक मैरिड लाइफ थी जो 5 साल पहले स्टार्ट हुई थी। अब देखते हैं उनकी कैसे कैसे क्या स्टार्ट हुआ था।
कि जो उनके हस्बैंड है, राइटर है जो, उनके जो हस्बैंड हैं वो मतलब उनके पेरेंट्स ने उनको सेलेक्ट किया था एज अ हस्बैंड। फिर उनके साथ उनकी मैरिज हो जाती है एंड उनका नाम था विनय। और जो विनय था वो बहुत ही ज़्यादा काम और कभी डिमांड नहीं करता था। एंड जब कभी भी जो राइटर है ना उनका मन करता था तो वो खाना बनाती थी। लेकिन कभी अगर उनका मन नहीं भी होता था ना खाना बनाने का, तो वो कभी भी विनय, उनका जो हस्बैंड है, वो कभी भी उनको शाउट नहीं करता था, भाई क्यों नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है, ये वो, ऐसे कुछ नहीं कभी उन्होंने कहा। वो खुद बना लेते थे एंड नहीं बना पाते थे तो वो ऑर्डर कर देते थे। लेकिन कभी ना उन्होंने अपनी वाइफ से कंप्लेन नहीं की किसी भी चीज़ के लिए। बट एक चीज़ ये वो ना हर मायने में एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड साबित हुए थे। बट ये था कि वो पैशनेट नहीं थे। अब राइटर को चाहिए कोई वाइल्ड पर्सन, वाइल्ड टाइप, बट वो नहीं था उनके अंदर। वो एक सिंपल सोबर से बंदे थे, ठीक है। फिर एक दिन अचानक से एक मिरेकल उनकी लाइफ में होता है, उनकी मैरिड लाइफ में। अब वो मिरेकल क्या था, जो विनय है ना उसका कज़न आता है, वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है एंड उनके वहाँ पे आता है। और उसकी ना जॉब के लिए कुछ 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी जिसके लिए उसको वहाँ पे आना था। एंड तो वो विनय के साथ ही, अपने कज़न के साथ ही स्टे करता है 3 मंथ्स के लिए। एंड वो जब आता है ना, वो एक बहुत ही ज़्यादा उनकी लाइफ में ट्विस्ट लेके आ जाता है। अब वो ट्विस्ट कैसे लेके आता है चलो देखते हैं। तो अब वो इतना ज़्यादा स्मार्ट, डैशिंग, अब उसको देख के ना जो राइटर है वो एकदम मेल्ट हो जाती है। उसको जैसा पैशनेट और वाइल्ड बंदा अपनी लाइफ में चाहिए था, अब ये राम कुछ वैसा ही था। अब राइटर को कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन जब से वो आया था ना तो उसको हैप्पी करने के लिए न्यू डिशेस बनाई जा रही थी, बहुत अच्छा। और बिल्कुल वो बंदा ऐसा था ना कि सॉफ्टली, बिल्कुल ऐसे इस तरीके से बात करता था, इस तरीके से बिना अपने विनय की, जो विनय हस्बैंड था उसकी परमिशन के बिना वो टच करता था राइटर को। और इन दोनों के बीच में किस हुआ। एंड कुल मिला के ऑल ओवर बात ये थी कि दोनों के बीच में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्टार्ट हो गया विदाउट नोइंग हस्बैंड्स। हस्बैंड की परमिशन के बिना ऐसा कुछ हो रहा था। अब देखो, तो विनय, एक टाइम ऐसा था कि जो विनय है ना, विनय हॉट समोसाज लेके आया था, ये संडे इवनिंग थी। तो क्या होता है ना कि राइटर, विनय एंड विनय का जो कज़न है राम, तीनों बैठ के समोसा पार्टी कर रहे होते हैं। एक अचानक से क्या होता है ना, जो राइटर है उन्हें हिचकियाँ आने लग जाती है। तो विनय काफ़ी कोशिश करता है, पानी देता है, शुगर देता है, बहुत कुछ करता है और एकदम से शाउट भी करता है। ये कहावत है, कहते हैं कि जब किसी को हिचकियाँ आ रही होती है ना तो उस पर ज़ोर से चिल्लाओ तो एकदम से वो बंदा ना घबरा जाता है, डर जाता है। तो उस डर की वजह से ना हिचकियाँ रुक जाती है। काफ़ी टोटके आजमा लिए लेकिन वो हिचकियाँ रुक नहीं रही थी। फिर एकदम से राम क्या करता है, अपने सोफे से उठता है और बिल्कुल उठ के जाता है एंड जाके एकदम से बोलता है आई लव यू संध्या। एंड ये सुन के ना विनय भी एकदम शॉक रह जाता है और बस देखता ही रह जाता है एक टक। तो फिर एकदम से क्या होता है ना, राम स्माइल करता है एंड स्माइल करके ये बोलता है, हंसते हंसते बोलता है कि देखो तुम्हारी हिचकियाँ हो गई ना बंद। फिर जो संध्या होती है, राइटर का नाम हमें पता नहीं था स्टार्टिंग से, अब यहाँ पे मेंशन्ड हुआ है संध्या। तो जो संध्या है ना वो एकदम से शॉक भी हो जाती है एंड देखती है, अरे हाँ सच में मेरी हिचकियाँ तो ख़त्म ही होगी। बट लेकिन जो संध्या की हार्ट बीट थी ना वो इतनी ज़्यादा फास्ट, बिल्कुल भाग रही थी ना, बस क्या ही बताएं। फिर नेक्स्ट डे क्या होता है, विनय नॉर्मल डेज़ की तरह अपना ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड उसकी विनय के जाने के बाद संध्या एंड राम का वही रोमांस चालू हो जाता है बस। फिर ऐसे ही राम जो है ना एक सीरियसली एक क्वेश्चन बोलता है संध्या को कि संध्या, अब मेरी 3 मंथ्स की ट्रेनिंग ना ख़त्म होने वाली है, तो अब मुझे वापस अपनी की पोस्टिंग ज्वाइन करने के लिए, अपनी ज्वाइनिंग करने के लिए मुझे वापस बैंगलोर जाना पड़ेगा। वहीं पे ही मेरा ऑफिस है, यहाँ मैं सिर्फ ट्रेनिंग के लिए आया था जैसा कि तुम्हें पता है। तो तुम ना एक बेस्ट पर्सन डिज़र्व करती हो, तुम मेरे साथ चलो। तो फिर संध्या कहती है, तो फिर विनय, उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, उनका क्या होगा। फिर वो राम जवाब देता है, कहता है कि भूल जाओ भाई, तुम अपनी खुशियाँ देखो, तुम्हें क्यों पड़ी है, तुम्हें क्यों जगत माता बनना है। लेकिन फिर वो ना राम है ना वो ऐसे कहता है कि तुम्हें क्यों जगत माता बनना है और क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं हो। फिर वो संध्या कहती है कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ये भी कोई पूछने वाली बात है, जब तुम मेरे आसपास होते हो ना मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश होती हूँ। फिर राम कहता है ठीक है ये फिक्स हो गया है, मैं 2 टिकट्स बुक करूँगा और हम दोनों जा रहे हैं, बात ख़त्म। बस हम वहाँ पे जाके रहेंगे थोड़े टाइम के लिए, चैं चैं पै पै होगी, तुम्हें ढूंढा जाएगा, बट उसके बाद किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा तुम रह कहाँ रही हो, तुम कर क्या रही हो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। फिर एकदम से जब ये बात चल रही होती है संध्या बोलती है, लेकिन विनय का क्या,
इतना वो बोलती है ना, वो कहती है कि यार वो बहुत ही अच्छा बंदा है, मैं एकदम से उसको ऐसे डिच करूँगी ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो राम जो होता है ना एकदम टाइट से हग करता है संध्या को, और वो जो हग है ना वो हर्ट कर रही थी संध्या को। फिर बोलता है संध्या ये तुम क्या कह रही हो, उसके बारे में मत सोचो, तुम्हें पाने के लिए ना मैं उसको जान से भी मार सकता हूँ। जब वो राम ऐसी बात बोलता है ना तो संध्या एकदम से डर जाती है, उसको थोड़ा सा ना डर होता है कि, और वो सोच भी रही होती है कि ना मैं राम मुझे अच्छा लगता है, ठीक है मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, बट विनय इन सब में बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा उसको मतलब बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा। वो बहुत अच्छा बंदा है एंड वो हर्ट होगा ना तो इस वजह से मुझे भी बहुत ज़्यादा हर्ट होगा। एंड फिर क्या होता है नेक्स्ट डे, हम मतलब इनका प्लान ऐसे ही डिसाइडेड था राम एंड संध्या का कि नेक्स्ट डे ही हम निकल जाएंगे एंड विनय को कुछ भी खबर नहीं होगी, कुछ अता पता नहीं होगा, बिल्कुल उसे कोई भी क्लू नहीं देंगे एंड नॉर्मल कुकिंग होगी, लंच बनाऊंगी, उसको सी ऑफ करूंगी एंड उसके जाते ही हम मतलब इवनिंग की फ़्लाइट से हम चले जाएंगे। ऐसा कुछ इनका डिसाइडेड हुआ था दोनों का, राम एंड संध्या का। देन उसके बाद जब उस लेकिन नेक्स्ट डे कुछ ऐसा होता है कि जब विनय जा रहा होता है ना, विनय कहता है कि संध्या देखो हमारी मैरिज हुई है, मैं तुम्हें इतना कुछ नहीं, चांद तारे तुम्हारे लिए नहीं तोड़ के लाया हूँ, ना ही मैंने तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी बहुत ही अच्छी लग्जूरियस लाइफ दी है, लेकिन मैं ना तुम्हें दिल से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ यार। इतना सुन के ना संध्या मेल्ट हो जाती है, उसकी आंखों से ना आंसू आने लगते हैं एंड वो ना भाग के गले लगा लेती है अपने हस्बैंड को एंड बहुत ही ज़्यादा मेल्टेड हो जाती है, क्योंकि संध्या को पता है कि वो चीट करने वाली है अब विनय को। तो एंड ये सब ना वो देख रहा होता है राम, वो थोड़ा जेलस हो जाता है ये सब देख के। फिर क्या होता है 5 मिनट्स तक वो ऐसे ही हग करते हैं एक दूसरे को एंड फिर विनय अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है एंड ऑफिस से निकलने के बाद संध्या एंड राम दोनों बैठ के अपना ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, लेकिन आपस में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पे मतलब उनकी मेड वहाँ पे प्रेजेंट होती है इसलिए। फिर जो संध्या है ना वो राम को इग्नोर कर रही है, मतलब उसकी तरफ देख भी नहीं रही है, क्योंकि जो विनय की जो आज सुबह उसने बातें सुनी थी ना वो उसको बहुत ही ज़्यादा मेल्ट कर गई थी। एकदम से भाग के वो अपने बेडरूम में चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद बेडरूम में खटखट की आवाज़ आती है, कोई दरवाज़ा नॉक कर रहा होता है एंड वो ऑफ कोर्स वो राम था एंड राम कहता है कि 5:30 की फ़्लाइट है, प्लीज़ मिस मत करना एंड तुम्हें आना है एंड तुम वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश रहोगी, ये वो ऐसे कहता है। मतलब जो राम है ना वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा था कि तुम मेरे साथ चलो प्लीज़ चलो, नहीं वो ऑर्डर दे रहा था कि तुम्हें जाना ही है और तुम खुश रहोगी। पर जो वो संध्या है ना, राम ठीक है इतना बोल के राम निकल जाता है अपने ऑफिस के लिए। संध्या लिविंग रूम में बैठी होती है एंड बहुत ज़्यादा ना पजल्ड होती है। फिर अचानक से डोरबेल फिर से बजती है, मिल्कमैन आया होता है, वो दूध के पैकेट्स ले लेती है एंड फिर मतलब बहुत ही ज़्यादा इतनी ज़्यादा टेंशन होती है ना संध्या को, उसे वॉमिट हो जाती है एंड आफ्टर वॉमिटिंग फिर जब अपने बेडरूम में वापस जाती है एंड वहाँ पे जाने के बाद वो सोचती है यार कि मैं राम के साथ रहना चाहती हूँ, मुझे वो बंदा अच्छा लगता है, मेरा ड्रीम पर्सन है, जैसा बंदा मुझे चाहिए था, पर मैं विनय को भी तो हर्ट नहीं कर सकती। बहुत ही ज़्यादा ना उसके थॉट्स इधर उधर घूम रहे होते हैं, डोल रहे होते हैं। चलो ठीक है, इतना वो सोच ही रही होती है कि एकदम से उसके हाथ ना फ़ोन लगता है। फिर वो देखते हैं ये सेल फ़ोन तो मेरा नहीं है, फिर वो देखते हैं ये तो राम का है। फिर संध्या ना उसमें अपना नंबर सर्च करती है, अपना मतलब नंबर कैसे वो सर्च करती है, अपना नाम सर्च करती है कि उसको उसका नंबर मिल जाएगा, उसको नहीं दिखता। फिर उसके जब उसको देखती है ना कि मेरे नाम से तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा, फिर उसके माइंड में थोड़े नॉटी आइडियाज़ आते हैं। फिर जैसे हम अपने लव्ड वंस के नेम सेव करते हैं ना, डार्लिंग, स्वीट हार्ट, लव, गर्लफ्रेंड, इन नेम्स को वो टाइप करती है, बट इनमें से किसी भी मतलब नेम पे उसका नंबर उसको नहीं शो होता है। फिर एट लास्ट थक हार के वो क्या करती है, अपना खुद का नंबर ही डायल करती है एंड जब वो अपना नंबर डायल करती है ना तो वो देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। क्योंकि उसके नंबर को राम ने टाइम पास सेव किया हुआ था। अब यहाँ पे बहुत बड़ा ट्विस्ट होता है। ये सब देख के ना मतलब संध्या इतनी ज़्यादा हैरान हो जाती है, इतना ज़्यादा अपसेट, इतना ज़्यादा बिल्कुल ब्रेक हो जाती है ना अंदर से कि क्या मैं इस बंदे के लिए सिर्फ टाइम पास थी, इतने दिनों से ये कर क्या रहा था। फिर बहुत ही ज़्यादा अपसेट होती है, तो वो जो संध्या होती है अपनी ट्विन सिस्टर से माला को कॉल करती है एंड सब कुछ बता देती है कि यार मेरी लाइफ में ऐसे ऐसे हुआ, उसने मेरे को ऐसे किया एंड मैं ना मतलब इस बंदे को छोड़ मतलब इस बंदे के लिए मैं सब कुछ छोड़ के जा रही थी, अपनी फैमिली, अपना हस्बैंड, मतलब इन सब को छोड़ के, इन सब को हर्ट करके मैं ऐसे इंसान के साथ जाना चाहती थी जिसके लिए मैं सिर्फ एक टाइम पास हूँ यार, मतलब इतना ज़्यादा। फिर जो सिमाला है ना
वो उसको काम डाउन करती है, बोलती है कि ये तो अच्छा हुआ ना कि तुम्हें टाइम रहते सब कुछ पता लग गया, तो अब इसमें मतलब ठीक है यार, गलतियाँ सबसे होती हैं, तो इतना तुम क्या कर रही हो, मतलब इतना मत सोचो, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुम्हारे रिज़ल्ट पॉजिटिव हैं। फिर संध्या कहती है व्हाट, पॉजिटिव कैसे हो सकता है भाई, मतलब ये सुन के ना एकदम बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है एंड थोड़ा अपसेट, बोलती है कि यार मुझे तो ये भी नहीं पता कि ये किसका है, विनय का है भी कि राम। तो इतना जब वो बोल रही होती है, उसकी जो सिस्टर होती है सिमाला, वो बोलती है शट अप, बकवास ना बंद करो, तुम्हारा वो चैप्टर है ना, वो एक क्लोज चैप्टर है, भूल जाओ उसके बारे में, ठीक है ना, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। विनय तुम्हारा हस्बैंड है, बहुत केयरिंग है एंड बहुत अच्छा है, अपनी लाइफ उसके साथ कंटिन्यू करो, ठीक है ना। एंड इतना बोलते ही विनय की एंट्री होती है एंड विनय बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होता है, इतनी हैप्पीनेस से भरा होता है ना, वो गिफ्ट्स, चॉकलेट्स, टॉयज़, पता नहीं क्या क्या लेके आ जाते हैं एंड इतना ज़्यादा हैप्पी हो जाता है ना, बहुत मतलब इतना उसके लिए इतना प्रीशियस, इतना अच्छा मोमेंट था ना लाइफ का, बस क्या ही बताए। तो ठीक है, फिर मतलब वो जो सिमाला होती है ना, वो एक हफ्ते के लिए रुकती है उनके घर पे, क्योंकि उसे डर रहता है कि कहीं संध्या फिर से कोई सिली मिस्टेक ना कर बैठे, कुछ ऊट पटांग हरकत ना कर दे, जैसे पिछली बार उसने सुसाइड अटैम्प्ट करने की कोशिश की थी। केयर होती है उसे भी अपनी सिस्टर की। तो एक दिन क्या होता है कि जो संध्या होती है ना, उसे नींद नहीं आ रही होती है, उसका बहुत ही ज़्यादा हेडेक इतना मतलब तेज हो रहा होता है ना, तो वो नीचे आती है अपने रूम से एंड वो सोचती है कि चलो थोड़ा ना हॉट मिल्क करके पी लेती हूँ, शायद मुझे बेटर फील होगा। फिर जब वो बाहर आई होती है अपने रूम से, तो उसको थोड़ी थोड़ी ना आवाज़ आती है सिमाला की एंड विनय की, दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। फिर विनय कहता है विनय, फिर वो जाती है उनकी बातें सुनने के लिए, तो विनय सिमाला से कह रहा होता है थैंक यू सो मच यार, मैंने जब वो लेटर पढ़ा ना, मैं तो सच में मैं डर ही गया था, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। एंड संध्या का फ़ोन कर रहा था, उसको फ़ोन ही स्विच ऑफ आ रहा था, मुझे कुछ भी समझ नहीं आया, इसलिए मैंने तुम्हें कॉल कर दिया। एंड सच में यार, उस दिन तुम नहीं आई होती ना, मैं तो सुसाइड ही कर चुका होता। थैंक यू, तुमने हमारा मतलब हमारी लाइफ को बचा लिया यार, थैंक यू सो मच। फिर वो कहती है एनी टाइम यार, वो मेरी भी तो सिस्टर है, मेरा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है उसकी तरफ। मतलब ये सब बातें जब वो सुन रही होती है ना, फिर विनय कहता है कि सच में यार, मैं ना उसको दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मतलब अभी भी ना वो सिर्फ मेरी है, मतलब मुझे कोई गुस्सा नहीं है, बस वो ना मेरी है और मैं उसको बहुत मानता हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। इतनी जब वो बातें सुनती है ना, विनय जो कह रहा होता है, वो रोते रोते भाग के जाती है और बिल्कुल धीरे से अपने रूम का दरवाज़ा बंद करती है एंड सच में इतना ज़्यादा रो रही होती है ना, जाती जैसे ही वो बेडरूम में एंटर करती है ना, उसका सेलफ़ोन बजता है और जब वो कॉल पिक करती है, उठाती है, तो वो वहाँ पे जो वॉइस थी वो राम की वॉइस थी। वो बिना जवाब दिए कॉल कट कर देती है एंड सिम कार्ड निकाल के तोड़ देती है एंड इतने में ही विनय आ जाता है रूम में एंड विनय कुछ नहीं कहता, विनय देख लेता है एंड वो सिम कार्ड लेके डस्टबिन में फेंक देता है एंड बोल देता है तुम चिंता मत करो, मैं कल सुबह तुम्हें न्यू सिम कार्ड ला के दे दूँगा एंड अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तो तुम टेंशन मत लो, सो जाओ। एंड फिर संध्या क्या करती है, वो उसके पास राम का सेलफ़ोन होता है, वो विनय को पकड़ाती है, विनय उस सेलफ़ोन को पकड़ के विंडो से बाहर फेंक देता है एंड कहता है कि वो तुम्हारा क्लोज चैप्टर है, कोई बात नहीं, भूल जाओ, एक बुरे सपने की तरह अपनी न्यू लाइफ, न्यू जर्नी की शुरुआत करो एंड तुम अब मम्मा बनने वाली हो, बी हैप्पी, हमेशा ना हैप्पी रहो, ठीक है ना। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारी जो ये स्टोरी है, ये यहाँ पे ख़त्म होती है, सुसाइड्स और डिसाइड। तो लास्ट में ना क्या होता है कि जो सुसाइड होती है ना फ्रेंड्स, इसके अपने आप में ही दो मीनिंग होती हैं। एक तो होता है डेथ, ठीक है, हम सुसाइड कर रहे हैं, तो इसका एक पहला मीनिंग जो सबको समझ आता है वो है डेथ। बट इसके अलावा जो दूसरा मीनिंग है ना, वो होता है थिंक अगेन। सुसाइड करने से पहले, कर हर कोई लेता है गुस्से में, लेकिन उससे पहले लास्ट मोमेंट, लास्ट के जो कुछ सेकंड्स होते हैं ना, उसमें एक बार ज़रूर थिंक अगेन, मतलब दोबारा ज़रूर सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो क्या वो सच में सही है। अगर है का तो सवाल ही नहीं आता। जब तुम दोबारा सोचोगे ना, तुम्हें लगेगा ही नहीं, तुम्हें ये लगेगा तुम जो करने जा रहे हो ना वो गलत है। सो दिस इज़ सुसाइड्स और डिसाइड। एंड सच में यार, मतलब अपनी लाइफ ना एक ही होती है, उसमें खूब इंजॉय करो, अच्छे अच्छे काम करो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, सब कुछ करो, बट यार सुसाइड मत करो, क्योंकि तुम्हारी एक सुसाइड ना किसी के लिए कोई बदलाव नहीं लाएगी। लोगों की लाइफ ना अपने आप नॉर्मली चलती रहेगी, किसी को ना थोड़े टाइम रोएंगे, उसके बाद किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ेगा, लोग भूल ही जाएंगे कि तुम थे भी, तुम्हारे जैसा कोई था भी। लेकिन कोई बहुत ही ज़्यादा तुम्हारे क्लोज होगा ना, उस बंदे की लाइफ टोटली रुइन हो जाती है यार। तो सुसाइड करने से पहले प्लीज़ कुछ सेकंड्स के लिए पॉज लो और सोचो कि जो तुम करने जा रहे हो वो सच में सही है, जो तुम करने जा रहे हो वो सच में तुम्हारे लिए होना चाहिए, ये करेक्ट डिसीजन है या नहीं। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो दिस इज़ आवर
स्टोरी सुसाइड सो डिसाइड यहीं पे हम सम अप करते हैं अपनी वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये पसंद आई होगी स्टोरी। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।